Dear students, as you know, in our previous video, we have covered present indefinite tense in active and passive voice. So today we will start present continuous tense of active and passive voice. First of all, we will talk about affirmative sentence. मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, तो सबसे पहले हमारी जो एक्टिव की फॉर्मेशन होती है, जो एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन होती है, वो क्या होती है। जैसे हमने टेंसेस के अंदर जो फॉर्मेशन की थी, आप सभी को पता है, सभी वीडियो भी देख चुके हो टेंसेस की, तो उसके अंदर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, उसके अंदर हमारी फॉर्मेशन होती है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंसेस को बदलना होता है हमें, जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव के अंदर दिया होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखना होता है। हम ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे पहले ले आते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट था, हमें देखना होगा ये सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में है, इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इज, एम और आर, या तो हम इज का यूज करेंगे या फिर एम का या फिर आर का। उसके बाद जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग वर्ड यूज किया जाता है, पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग वर्ड यूज किया जाता है, उसके साथ साथ थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। हमेशा याद रखना, जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो हमने एक्टिव के अंदर यूज किया था, ये उठाकर हम सबसे लास्ट में ले जाते हैं, इन दोनों के बीच में बाय का यूज किया जाता है। अब किसी भी फॉर्मेशन के अंदर देखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में बाय का यूज किया जाता है, जनरली ऐसा ही होता है। हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की स्टूडेंट्स, तो इसमें एक्टिव की हमारी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले यहां से यहां ले आएंगे सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज इट इज एम आर। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे हमने चेंज किया था अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इज एम आर के बाद बीइंग यूज किया था, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, इज एम आर और बीइंग इन दोनों के बीच में नोट का यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमारा नेगेटिव का सेंटेंस है। कुछ नहीं करना, फॉर्मेशन सेम एज इट इज है, अफर्मेटिव वाली फॉर्मेशन ही लिखते हैं हम नेगेटिव के अंदर ही, लेकिन सिंपली क्योंकि नेगेटिव होता है इसलिए हम क्या करते हैं, इज एम आर और बीइंग के बीच में नोट का यूज करते हैं, सेम एज इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट। जो हमारा एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट था वो सबसे लास्ट में चला जाता है पैसिव वॉइस के अंदर। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, एक्टिव की फॉर्मेशन सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग के अंदर आ जाती है इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के अंदर बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एज इट इज एम आर, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको उठाकर हम सबसे पहले ले आते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, बीइंग का यूज करना है पैसिव के अंदर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है, बीइंग वर्ड यूज किया जाता है पैसिव वॉइस के अंदर। बीइंग के बाद हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो एक्टिव के अंदर स्टार्टिंग में दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन और अफर्मेटिव की फॉर्मेशन, इन दो फॉर्मेशन को याद कर लेना बस। यदि आपको ये दो फॉर्मेशन याद है तो बाकी सारी फॉर्मेशंस आप इन्हीं की हेल्प से बना सकते हो। स्टूडेंट्स यदि हम बात करें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इसके अंदर हमारी एक्टिव की फॉर्मेशन क्या होती है, एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले हमें इज एम आर का यूज करना होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि हमारी, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट का यूज करना होता है, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। जितनी भी फॉर्मेशन होती है हमेशा याद रखना, एक्टिव केस के अंदर सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया जाता है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये तो हमारी फॉर्मेशन होती है एक्टिव वॉइस की। लेकिन बात करें पैसिव वॉइस के अंदर क्या चेंज आता है, पैसिव वॉइस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिख लेते हैं, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाना होता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट दिया है यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद नोट लिखना होता है, इसमें भी वही रूल फॉलो होता है, और उसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में बाय का यूज करना होता है। तो ये तो हमारी फॉर्मेशन होती है नेगेटिव इंटरोगेटिव की। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली केस की। डब्ल्यूएच फैमिली केस में क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड दिया जाता है,
मैंने क्या बताया था, डब्ल्यू एच फैमिली की फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड ऐड करना होता है, उसके बाद इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है एज इट इज एम आर, सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर क्या चेंज आता है, डब्ल्यू एच वर्ड तो लिखना ही होता है स्टार्टिंग के अंदर, उसके बाद इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन इज एम आर, इज एम आर के बाद यहाँ सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट आ गया हमारे यहाँ पर। उसके बाद बीइंग का यूज भी करना होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद ही बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग के बाद हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हमने बाय का यूज किया है। So students, these are the formations of present continuous tense. Students, now we will try to cover some examples of present continuous tense in active and passive voice. First of all, first question is we are making sand castles. तो इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस के अंदर बनाना है। तो सबसे पहले हमें देखना अफर्मेटिव का सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव का, नोट का यूज नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो सबसे पहले जो लास्ट में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, उसे हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं सैंड कासल्स, सैंड कासल्स आर। लेकिन हमें इस हेल्पिंग वर्ब को नहीं देखना है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सैंड कासल्स, प्लूरल है तो इसके साथ आर का यूज करना है। उसके बाद हम इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। बीइंग के बाद हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक, मेड, मेड। सो सैंड कासल्स आर बीइंग मेड। मेड के बाद हम यूज करते हैं बाय का, और बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। यहां हम लिख देंगे वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। सो सैंड कासल्स आर बीइंग मेड बाय अस। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस को, शी इज नॉट ड्राइविंग अ स्कूटर। तो सबसे पहले नेगेटिव का सेंटेंस है, नोट आ गया। सभी को नेगेटिव की फॉर्मेशन पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखना है, अ स्कूटर सिंगुलर है, इज नोट, नोट के बाद हम यूज करते हैं बीइंग का, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, बाय, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय का यूज करना होता है। बाय के बाद हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, तो इसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे, बाय हर। सो अ स्कूटर इज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हर। सबसे लास्ट में हम देखते हैं डब्ल्यूएच फैमिली का केस है, स्टार्टिंग में पता चल रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर। तो डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप डब्ल्यूएच वर्ड को लिख दीजिए एज इट इज। उसके बाद आपको देखना है आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, इज एम आर। वो आपको देखना ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ओल्ड हट्स, द ओल्ड हट्स। तो इसको हम स्टार्टिंग के अंदर ले आएंगे, द ओल्ड हट्स को प्लूरल के अंदर दिया हुआ है, तो सिंपली हम क्या यूज करेंगे, वाई आर द ओल्ड हट्स, वाई आर द ओल्ड हट्स। इसके बाद हमें क्या यूज करना है, बीइंग का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं बीइंग का। बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पुल, पुल्ड, पुल्ड, बीइंग पुल्ड डाउन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय का यूज करते हैं, और बाय के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में लिखना है। दे दिया हुआ है तो दे को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, देम। So why are the old huts being pulled down by them? So these are the examples of present continuous tense. Students, now we will start the third part of active and passive voice, that is present perfect tense. So in present perfect tense, first of all we will learn about the affirmative formation of present perfect tense. Of the active case we will talk about what is the formation in active case of affirmative sentence. तो सबसे पहले बात करें एक्टिव वॉइस क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, जिसकी फॉर्मेशन होती है हमारी सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। हैज का सभी को पता है, जो हैज हेल्पिंग वर्ब होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन इसी को हम जब पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होता है हमारा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो सबसे लास्ट में होता है उसको हम सबसे स्टार्टिंग में ले आते हैं। उसके बाद हैज और हैव, अब डिपेंड करता है जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है जो हम लास्ट से स्टार्टिंग के अंदर लेकर आए हैं पैसिव वॉइस के अंदर, ये हमारा सिंगुलर में है तो हैज यूज किया जाएगा,
यदि ये प्लूरल के अंदर है तो हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस के अंदर सभी को पता है, जब हमने टेबल की थी उसके अंदर मैंने बताया था, उसमें बीन का यूज किया जाता है, और बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय के बाद सब्जेक्ट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में हमने बाय का यूज किया है। आप किसी भी सिचुएशन के अंदर देख सकते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हम बाय का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हम बाय का यूज करते हैं। तो ये याद रखना। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एक्टिव और पैसिव केस की क्या सिचुएशन होती है? एक्टिव केस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव का यूज करना होता है, उसके बाद हमें नोट का यूज करना होता है, नोट के बाद हमारी थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, जो हमने टेंस के अंदर पढ़े हुए हैं। लेकिन बात करें पैसिव के अंदर कैसे चेंज किया जाता है? ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए, सबसे पहले ले आइए, सबसे पहले लिख दिया आपने। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है? देखना सिंगुलर तो हैज का यूज करना है, प्लूरल तो हैव का यूज करना है। उसके बाद नेगेटिव के अंदर पता है मैंने क्या कहा था आपको, अफर्मेटिव की पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन आती है। कुछ नहीं करना, फॉर्मेशन को एज इट इज लिख लीजिए। आप देख सकते हो इस फॉर्मेशन के अंदर जो हमारी ये वाली फॉर्मेशन है और नेगेटिव की फॉर्मेशन है, इसके अंदर डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करो। क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक डिफरेंस है नोट का, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। सेम एक्टिव केस के अंदर भी यही डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इसमें नोट का यूज नहीं किया गया। एक्टिव केस के अंदर, अफर्मेटिव के अंदर नोट का यूज नहीं है, लेकिन नेगेटिव केस के अंदर नोट का यूज है। तो ये डिफरेंस है। सेम पैसिव के अंदर करना है, ऑब्जेक्ट हैज और हैव, नोट, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय प्लस सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव केस के अंदर क्या रूल है? तो सबसे पहले हैज का यूज करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, हैव का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी थर्ड फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी को हमें पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखते हैं पैसिव केस के अंदर भी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद हम बीन का यूज करेंगे, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। आपको सिर्फ दो फॉर्मेशन याद रखनी है, इंटरोगेटिव की और अफर्मेटिव की। ये दो फॉर्मेशन आती है तो बाकी सारी फॉर्मेशन आप इजीली इनकी हेल्प से बना सकते हो। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। मींस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमारी फॉर्मेशन क्या होती है? जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तब। तो एक्टिव की बात करें तो सबसे पहले हमें हैज और हैव का यूज करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज करते हैं? नोट का यूज करते हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी यूज करना है। इंटरोगेटिवली हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज किया, नेगेटिवली क्या किया? सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड किया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया, क्वेश्चन मार्क। इसको हमें पैसिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेना हैज और हैव। मींस हैज का यूज कब किया जाएगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। हैव का यूज कब किया जाएगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, आप इंटरोगेटिव के सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंस के अंदर और डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या करना है? जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है हैज और हैव, तो वो किसके अकॉर्डिंग यूज करनी होती है? जो एक्टिव केस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट में चेंज होता है। हम ऑब्जेक्ट को उठाकर पीछे से यहाँ आगे ले आते हैं फ्रंट में, तो इसको सब्जेक्ट की तरह लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ये हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। याद रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि हमें कभी तुम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? एक्टिव केस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एक्टिव केस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मींस जो पैसिव वॉइस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट बना है अब, जिसका हम यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो हम बात करें नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर, सबसे पहले हैज और है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे नोट का, नोट के बाद बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय के बाद सब्जेक्ट। तो इसमें भी आप देख सकते हो बाय, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में है। तो ये तो हमारी फॉर्मेशन है नेगेटिव इंटरोगेटिव की। अब बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली केस की। लेकिन मैंने क्या बताया था, इंटरोगेटिव के ऊपर क्या डिपेंड करता है? नेगेटिव इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन और डब्ल्यूएच फैमिली की फॉर्मेशन। तो कैसे डिपेंड करता है? जो हमारी ये वाली फॉर्मेशन है पैसिव वॉइस की, नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसके अंदर कुछ नहीं किया हमने, एज इट इज जो इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन थी वो लिख दी, सिर्फ ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया। मीन्स जो हमारा ये सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया गया है, इसके बाद हमने सिर्फ नोट वर्ड ऐड किया है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया।
WH फैमिली के अंदर क्या करेंगे, जो हमारी पैसिव की फॉर्मेशन है इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन है उससे पहले सिर्फ WH वर्ड यूज करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करते हम। तो बात करते हैं एक्टिव केस के WH फैमिली के। सबसे पहले WH वर्ड का यूज दिया गया है, हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो कैसे चेंज करना है, WH वर्ड को WH वर्ड एज इट इज लिखना है, उसके बाद हैज और हैव यूज किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, जब हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। ये वाला ऑब्जेक्ट हम यहाँ ले आते हैं यूज करने के लिए, इसके अकॉर्डिंग हमें हैज का या फिर हैव का यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट। So students, these are the formations of present perfect tense. Students, now we will do the examples of present perfect tense in active and passive voice. Our first question is, you have written a story. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट हमारा यू है जिसको हमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा आ स्टोरी है, तो आ स्टोरी को हम सब्जेक्टिव केस के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्टिंग में ले आते हैं, आ स्टोरी। सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज करना है, हैज का। तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पे हैव दिया है तो हैव को लिख देते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, स्टोरी, जो कि सिंगुलर केस है तो इसके साथ हैज का यूज करना है। इसके बाद बीन, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट टेंस के अंदर ऑलरेडी जो हमारा एक्टिव केस होता है उसके अंदर थर्ड फॉर्म होती है, तो रिटर्न लिख देंगे एज इट इज, हैज बीन रिटन। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का यूज करते हैं, बाय के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है यू, इसको हम ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, बाय यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, सेम एज इट इज। सो अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव नॉट मेड द प्रोजेक्ट फाइल। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं सबसे पहले, दे, ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट फाइल। तो दे तो हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हमने हैव यूज किया, लेकिन जो द प्रोजेक्ट फाइल है, हम एक प्रोजेक्ट फाइल की बात कर रहे हैं, वो तो सिंगुलर केस के अंदर है। जब हम द प्रोजेक्ट फाइल को सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे, द प्रोजेक्ट फाइल। नोट का यूज किया गया तो नेगेटिव सेंटेंस है, फाइल हैज नोट, नोट के बाद बीन का यूज करना है, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि दी हमारी मेड, हैज नॉट बीन मेड, मेड के बाद बाय का यूज करना है, बाय के बाद सब्जेक्ट हमारा है दे, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो देम। सो द प्रोजेक्ट फाइल हैज नॉट बीन मेड बाय देम। नाउ वी विल डू द थर्ड सेंटेंस, व्हाई हैव यू टोर्न द पेज। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट द पेज। सब्जेक्ट के साथ हमने हैव का यूज किया है, लेकिन हम बात करें ऑब्जेक्ट की, द पेज सिंगुलर के अंदर है तो इसके साथ हमें हैज का यूज करना होगा। सो व्हाई, सबसे पहले WH वर्ड। मैंने बताया था हेल्पिंग ऑफ हमारी इसके अकॉर्डिंग यूज नहीं होती, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। अब जो हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, मान लीजिए मैं यहाँ डैश लिख देता हूं, उसके बाद यूज करता हूं जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, क्या लिखेंगे अब हम, द पेज। तब देखना में द पेज सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज का यूज करना है, व्हाई हैज द पेज। उसके बाद बीन का यूज करते हैं, बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, टोन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय, बाय के बाद हमें सब्जेक्ट यूज करना है। यू को हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो क्या होगा, यू ही लिखा जाएगा एज इट इज, क्वेश्चन मार्क। So why has the page been torn by you? So students, these are the formations or examples of present perfect tense. So if you want to attempt more questions related to active and passive voice in present tense, kindly pay a visit to my Telegram channel. Thanks for watching the video.